जम्मू कश्मीर पर होम मिनिस्टर की जायजा मीटिंग, दहशतगर्दी के खिलाफ दिल्ली में दूसरे दौरे की मीटिंग, वजीर दाखिला अमित शाह करेंगे मीटिंग की सदारत और आज पैरामिलिट्री फोर्सेस के अफसरान से मुलाकात करेंगे। कि कल सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ अफसरान के साथ ये मीटिंग थी और मीटिंग में जीरो टेरर प्लान पर दिया गया था जोर। आपको बता दें कि दहशतगर्दी को जम्मू कश्मीर से जड़ से खत्म करने के लिए होम मिनिस्ट्री की जायजा मीटिंग की जाएगी और दहशतगर्दी के खिलाफ दिल्ली में ये दूसरे दौरे की मीटिंग होगी। आपको बता दें कि वजीर दाखिला ने कल एक मीटिंग की थी जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के अफसरान के साथ मुलाकात थी। सिक्योरिटी एजेंसी के अफसरान भी मौजूद थे। इस मीटिंग में जीरो टेरर प्लान पर जोर दिया गया और अब एक बार फिर से दूसरे दौरे की मीटिंग होनी है। दहशतगर्दी के खिलाफ दिल्ली में दूसरे दौरे की मीटिंग है। वजीर दाखिला अमित शाह करेंगे मीटिंग की सदारत और आज पैरामिलिट्री फोर्सेस के अफसरान से मुलाकात करेंगे अमित शाह। बता दें कि कल अमित शाह सिक्योरिटी एजेंसियों के अफसरान के साथ एक मीटिंग की थी जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के सूरत हाल को लेकर और आज भी मीटिंग का ये दूसरा दौर है और इस मीटिंग में पैरामिलिट्री फोर्सेस के अफसरान मौजूद रहेंगे और उनके साथ वजीर दाखिला अमित शाह मुलाकात करेंगे और मीटिंग में जीरो टेरर प्लान पर जोर दिया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे नुमाइंदा जम्मू से ख्वाहिश पटियाल हमारे साथ जुड़े हैं। ख्वाहिश, आपसे जानना चाहेंगे कि इस मीटिंग में क्या क्या अपडेट मीटिंग को लेकर। जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर मीटिंग कर रहे हैं उसका आज दूसरा है। कल जो मीटिंग हुई थी उसमें आर्मी चीफ, उसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के और सिक्योरिटी एजेंसी के जो प्रमुख थे वो थे उसमें, और उन्होंने पूरी तरह से ब्रीफ किया था कि क्या कुछ सिचुएशन है और हाल ही में किस तरह से जो आतंकी हमने जो भी आतंकियों की जम्मू कश्मीर में सिचुएशन बनी हुई है, किस तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उसके बारे में उनके साथ जानकारी की साझा की गई थी। और इस पर जोर देते हुए गृह मंत्री यही कहा था कि जो ऑपरेशन है वो बढ़ाए रखें, तेजी रखें और आपस में कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कोई भी छोटा सा भी लीकेज होगा वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, उनको बहुत बार ऐसे मौके भी मिल जाते हैं। ऐसे में अगर लीकेज ना होगी नहीं होगी, अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, चाहे पुलिस हो, आर्मी हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, तो इसमें बहुत ज्यादा कामयाबी मिलने वाली है। साथ ही साथ सुरक्षा एजेंसियों ने ये भी चेताया था बहुत ज्यादा जो डिक्लाइन आया है, चाहे वो फ्रेश रिक्रूटमेंट हो या फिर और कई सारे उसमें बहुत ज्यादा कमी आई है। उसी के साथ देखते देखते आज जो दूसरे चरण की बैठक है वो होनी है, जिसमें की पैरामिलिट्री फोर्सेस के प्रमुख जो है वो रहने बल यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के तो जम्मू कश्मीर में तैनात हैं और प्रॉपर्ली जम्मू कश्मीर पुलिस और जो है वो ऑपरेशन चलाते हैं। जी ख्वाहिश, लेकिन कल जिस तरीके से ख्वाहिश ये मीटिंग की गई सिक्योरिटी एजेंसियों के अफसरान के साथ और आज पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ ये मीटिंग होनी है, तो को लेकर ये माना जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, लगातार की थ्रेट जो है वो लेकर बढ़ जाती है। जिस तरह से कई सारे इनपुट्स भी ऐसे हैं कि चाहे वो लश्कर हो या फिर जैश हो, वो ISI के जो कहने पर जो है जम्मू कश्मीर में लगातार बड़े हमले करने की फिराक में है। ये इंटेलिजेंस जो इनपुट्स है लगातार समय पर आती रहती हैं और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो कई पिछले दिनों में देखा गया है जो चाहे वो पुंछ में फिल्ट्रेशन बिड जो है पड़ी थी, कुछ में 2 टेररिस्ट मारे गए थे। उसके अलावा जो कि बड़े पैमाने पर लोकेशंस पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं और खासतौर पे जो आतंकी यहाँ बैठे हुए यानी कि बड़े हमले करने के इशारे कर रहे हैं, तो उनको हमला करने से पहले ही करना होगा। इस तरह के ऑपरेशन जो है वो तभी चलाए जा रहे हैं और यही बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है हमारे जो सुरक्षा बल है जो कर चला रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अभी सर्दियां हैं, ऊपर पहाड़ों पर बर्फबारी है, आतंकी हुए, लेकिन जैसे ही अब होगी, मौसम साफ होगा, ये फिर जो है कहीं ना कहीं हमारी जो सुरक्षा बल है उसको निशाना बनाने के लिए ये उतरेंगे और कहीं ना कहीं इस दौरान ये अपना जो नेटवर्क है लोकल, उसके साथ भी तालमेल बनाए हुए यहाँ पर छुपे हुए हैं, तो उन लोकल नेटवर्क को भी जो है वो ध्वस्त करना है और साथ ही साथ इनको भी खत्म करना है ताकि आगे भविष्य में हमले ना कर पाए। अभी इसी के लिए जो है ऑपरेशन चलाए जाते हैं और आगे और ऑपरेशन भी चलाए जाएंगे, जो भी किसी भी तरह का हमारी सुरक्षा बलों को लगेगा कि यहाँ
आतंकियों को यहाँ पर खत्म करने के लिए हमें कुछ अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, तो वो उसके लिए करेंगे। इसके लिए अगर हम बात करें तो सरकार ने फ्री हैंड भी किया हुआ है, लगातार उनसे जो है वो इनपुट जाते रहते हैं। इससे पूर्व में भी हमने देखा था को लेकर जो बैठक की थी उसमें पूरी आंतरिक जानकारी ली थी, और इस बार भी ये किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो सुरक्षा चक्र है वो सेंटर के पास, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर जो है सेंटर के पास है, और अभी के लिए गृह मंत्रालय जो है बैठक के लेते हैं, और अभी के लिए समीक्षा बैठक की लेती है क्या कुछ पूरा ब्यौरा जो है वो चाहे आर्मी हो, पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो या सुरक्षा एजेंसी से जो है जी ख्वाहिश जानना चाहेंगे आपसे कि पिछले साल 19 दिसंबर को ऐसे ही अमित शाह ने ये मीटिंग की थी, और इसमें उन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद का इकोसिस्टम है वो बिल्कुल खत्म हुआ है। लेकिन अब फिर से अमित शाह की ये मीटिंग किस ओर संकेत दे रही है? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मीटिंग के ठीक पहले जो है कि एक्स पैरामिलिट्री आर्मी जवान को जो है वो मारा गया। ये कहीं ना कहीं ये बैठक से पहले का हुआ था, जो कहीं ना कहीं बताता है कि आतंकी अभी बैठे हुए हैं वो है। हालांकि बहुत ज्यादा कमी जरूर आई है नई भर्ती में, या फिर इनको जो इनके मददगार है OGW में, उनके नेटवर्क को बहुत ज्यादा ब्रेक किया गया है, क्योंकि चाहे वो SIA हो, NIA हो, बाकी एजेंसियां है प्रॉपर्टी न्यूट्रलाइज कर रही है। खासतौर पर जो टेरर नार्को टेररिज्म है उसमें जुड़े हुए लोग कहीं ना कहीं वो टेररिज्म से भी लिंक रहे हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। और खास हमने पिछले कुछ दिनों में देखा जो POK में बैठे हुए आतंकी हैं, जो बहुत लंबे समय से POK में बैठे हुए हैं और जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले, और यहाँ पर वो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, तो उनके ऊपर भी उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच करना हो, कहीं ना कहीं ये बताता है कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी जो है वो नरम नहीं है इसके प्रति। और जैसे पहले होता था कि आतंकी पाकिस्तान बैठे बच्चे यहाँ पर जी ख्वाहिश, और जैसे कि पिछले दिनों देखा गया है कि जम्मू रीजन में आतंकवाद ने अपने काफी पैर मार लिए हैं, और ऐसे में पिछले दिनों देखा था कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ भी हुई थी, और इस मुठभेड़ के बाद इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि जम्मू में सिक्योरिटी के मद्देनजर इस मीटिंग में चर्चाएं हो सकती हैं। जीरो टेरर प्लान पर एक नया और मुख्य एजेंडा जो है इस मीटिंग में तय किया जा सकता है। ख्वाहिश जी बिल्कुल जी, क्योंकि अगर हम देखें तो कश्मीर में काफी हद तक सिक्योरिटी एजेंसीज ने अपना नेटवर्क बहुत जो उम्दा बनाया हुआ है, और कहीं ना कहीं जो फोकस एजेंसी का जो है कश्मीर में था आतंकवाद खत्म करने का, वो सक्सेसफुल हुए हैं। लेकिन इस दौरान जम्मू में क्योंकि जो आतंकी ग्रुप्स हैं उन्होंने रणनीति बदली और जम्मू संभाग को जो है उसमें अपनी जो है मूवमेंट बढ़ाई और यहाँ पर हमले तेज किए। तो कहीं ना कहीं अब सुरक्षा एजेंसियों को यहाँ पर अपना नेटवर्क दोबारा से वो है स्ट्रॉन्ग करना पड़ रहा है। इसको लेकर चाहे वो पंजाब के पुलिस के साथ हो, वो जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो इंटेलिजेंस शेयर कर रही है, या फिर कई सारी जो है साझा करती है। वहीं अगर हम कठुआ की बात करें जो अपर रीजन है, साथ साथ पीछे उसके साथ लगता है डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, डोडा, रामपुर, किश्तवाड़, ये जो रीजन है बहुत ऊंचे पहाड़ है। यहाँ पर जो ऐसी जगहें थी जहाँ पर कोई भी नहीं जाता, यानी कि शांति वाले इलाके हैं, लेकिन वहां पर भी आतंकियों की पैक होना तो कहीं ना कहीं ज्यादा है कि उसमें काफी अंदर तक जो है घुसके हुए हैं। ऐसे में उनको वहां से निकालना और अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना, उसमें हमारी जो सुरक्षा बल है वो लगे हुए हैं। बड़ी चैलेंज यही है, जम्मू संभाग बहुत ज्यादा है, एक तरफ जो है कठुआ, सांबा, जम्मू जो है वो प्लेन है, उसके बाद जम्मू से ही फली पहाड़ी जो क्षेत्र है वो शुरू हो जाते हैं, जो कि आगे पुंछ, राजौरी जो है वो पूरा LOC का जो एरिया होता है कवर। तो अगर हम प्लेन्स में बात करें तो वहाँ फेंसिंग हो रखी है, तो BSF बहुत बेहतर ठीक से निगरानी कर पाती है, लेकिन कुछ बड़े सूखे नाले हैं या फिर दरिया है, वहां से इन्फिल्ट्रेशन कोशिशें करते हैं आतंकी, जो कि BSF जो है काफी फल भी करती है। लेकिन अगर LOC की बात करें, पुंछ, राजौरी की बात करें, वहाँ बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ फेंसिंग नहीं हो पाई है पहाड़ों के पास, तो वहीं से ही घुसपैठ करने की कोशिश भी करते हैं। तो वहां पर भी हमारी दिनाती जो है कुछ तरह से, चाहे वो इलेक्ट्रिक सनग्लास है या फिर किसी भी तरह के गैजेट्स है, मॉडर्न गैजेट्स, उसके साथ जो है वो पेट्रोलिंग करती है, बॉर्डर की निगरानी करती है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए इसलिए यहाँ पर निकलना आसान हो जाता है कि कई झाड़ियों फॉरेस्ट जो है वो उसके लिए सेफ फायदा उस पर जाते हैं। तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं, और हमें वो दिख भी रहा है। लेकिन बड़ी बात है कि आने वाले समय में बड़ी कामयाबी भी मिल सकती है कि जिस तरह से बिना रेस्ट किए हुए, बिना रुके हुए जो हमारी फोर्सेज जो लगातार ऑपरेशन चला रही है, जिसमें कुछ जगह कामयाबी मिली है और आगे और जगह वाली है। लेकिन बड़ी बात है कि वो डिस्ट्रिक्ट है और उधमपुर से लगते हुए इलाके है, वहाँ पर बैठे हुए, वहां पर बहुत बड़ा पैमाने पर जो है वो एक सर्च या फिर आप कह सकते हैं कि अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, जिसको लेकर हमारी और ये माना जा सकता है कि इस मीटिंग में सिक्योरिटी की सूरत हाल को लेकर, कश्मीर के सिक्योरिटी को लेकर काफी अहम फैसले लिए जा सकते हैं। और जिस तरीके से अमित शाह ये मीटिंग करेंगे, जाहिर तौर पर उनका निशाना टेरर होगा, आतंकवाद होगा, आतंकवादी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया
आपका इस पूरी जानकारी